के मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। चौधरी आबिद रजा साहब। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब स्पीकर, मैं बजट के हवाले से ये गुजारिशात करना चाहता हूँ कि अगर ये बजट इतना ही आइडियल था और ये बजट हुकूमत की इतनी ही कामयाबी थी तो 3 दिन ऐवान मछली मंडी ना बनता, इस ऐवान का तकद्दस पामाल ना होता। ये हुकूमत अगर इतनी संजीदा होती तो कौम के ये 3 दिन ज़ाया ना किए जाते। और बदकिस्मती ये कि किसी फाजल मेंबर ने नहीं बल्कि इस ऐवान के सीनियर मिनिस्टर्स ने इस ऐवान का तकद्दस पामाल किया। मुझे ये यकीन है इस चेयर से कि वो इसके खिलाफ एक संजीदा कार्रवाई ज़रूर करेंगे। जनाब स्पीकर, आबिद रजा साहब, मैं समझता हूँ इस पे हमारी पहले भी बात हुई है और कमेटी भी बन चुकी है और जब सीनियर तमाम लीडरशिप मौजूद थी इस पे फैसले भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो चीज़ें ऐवान का तकद्दुस और ऐवान कानून के मुताबिक होगा। जनाब स्पीकर, जो इस ऐवान का तकद्दस पामाल हुआ इस पे मेरा राइट है इस पे बोलना। कमेटी बनी या कमेटी जो फैसला करेगी वो तो बाद में सामने आएगा। जनाब स्पीकर, ये वाहिद हुकूमत है जिसने तकरीरों में, अपनी तहरीरों में तरक्की के इतने बुलंदो वाला दावे किए, करोड़ों नौकरियां, 50 लाख घर, बेरोजगारी को ख़त्म करने के दावे, लेकिन हकीकत यह है कि मां सवाए झूठ और मां सवाए इंतकाम के 3 सालों में कम से कम मैंने एक रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से यहां कुछ नहीं देखा। यहां तो 3 सालों में सिर्फ इंतकाम की बदबू आई और एक ही कोशिश कि किस तरीके से नवाज शरीफ की सोच को दबाया जाए, उसके तमीर और तरक्की करदा पाकिस्तान को किस तरह तबाह बर्बाद किया जाए। जनाब स्पीकर, अब भी मैं कहता हूं, खुदारा आपकी सलाहियत तो यह है जितने आप बजट लेकर आते हैं हर बजट के अंदर आपको एक नया आपको नया मिनिस्टर बजट के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास तो अपना वजीर खजाना तक नहीं। अब मुझे नहीं पता कि जो 22 और 23 का बजट आएगा उसमें भी शायद एक नया वजीर खजाना बाहर से लाना पड़ेगा। दावे तो इतने बुलंदो वाला, और जिस हुकूमत के पास, जिसकी संजीदगी का ये आलिम हो कि उसके पास बजट पेश करने के लिए अपनी जमात से वजीर खजाना ना हो। जनाब स्पीकर, महंगाई को खत्म करने के दावेदार इतना ही कर दें कि जहां मुस्लिम लीग ने महंगाई छोड़ी थी खुदारा उसी स्टेज पर वापस ले आए। हमने जहां पाकिस्तान के रुपए की वैल्यूज छोड़ी थी उसी वैल्यूज पे रुपए को वापस ले आए। जनाब स्पीकर, हमने जहां पर इस मुल्क की तमीर और तरक्की को छोड़ा था उसी स्टेज पर, उसी वहां से इस तमीर और तरक्की का सफर शुरू कर लिया जाए। दावों से, कागजों के भरने से, जनाब वजीर खजाना की कई सफ़ों की तकरीरों से इस कौम का पेट नहीं भरेगा। जनाब चेयरमैन, आप गौर कर लें इस झूठो फरेब के ऊपर कि हमारे दौर में अगर महंगाई 3% पर थी तो आज 10% से भी ज्यादा है। हमने तेल की प्राइस
अगर 70-75 रुपए पे छोड़ी थी तो आज 110 रुपए पे, और मजीद पेट्रोल का बम अभी इस गरीब आवाम पर गिरने वाला है। आपने करोड़ों नौकरियां देनी थी, आपने तो मजीद 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप कहते हैं हमने तो ज़राअत में एक इनकलाब करना है, आपने तो ये किया कि जो डीएपी हमने 1700-1800 पे छोड़ी थी, आप उसे 5400 से ऊपर ले गए। जनाब, अगर ये इतने ही काबिल और अहल हैं तो कम से कम वो ज़राअत की वो कीमतें, वो बिजली के बिल जो हमारे दौर में 5 रुपए यूनिट थी, उसी पे ले आए तो मैं ये मान जूंगा कि नहीं, शायद हमारी सोच गलत है। ये तो गवर्नमेंट, ये तो हुकूमत बड़ी कामयाब हुकूमत है। अगर ये उससे आगे नहीं लेके गई तो उससे पीछे भी नहीं लेके जा रही। जनाब चेयरमैन, इन्हें कहें खुदारा, ये नफरत और इंतकाम छोड़कर इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के बारे में सोचें। इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के बारे में सोचें, जिनको आपने 2 वक्त के खाने से भी महरूम कर दिया। आपने लाखों लोगों को नौकरियां देने की बजाय बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया। आप कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त अरूज पे है। मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के सलामती काउंसिल के मशीर ने जो बदज़बानी की पाकिस्तान के खिलाफ, आपने क्या जवाब दिया? यहां अभी एक फाजल मेंबर ये कह रही थी कि कोई पाकिस्तान को तोड़ने, हम मौजूद हैं। भाई, ये वर्दी वालों का पाकिस्तान नहीं, हमारा भी पाकिस्तान है। हम खुद इसके मुहाफिज हैं, हम आपसे ज्यादा इसके मुहाफिज हैं। कोई हमें इसके मुहाफिज होने का सबक ना दे। हम अल्लाह के फजलो करम से, हमारे ही बावजदाद ने इस मुल्क को बनाया, हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। ये नवाज शरीफ का तमीर करदा, ये उसका अमन देने वाला पाकिस्तान है। उस नवाज शरीफ ने जिसकी जोली में दहशत गर्दी की मिली, जिसे लोड शेडिंग की वाला पाकिस्तान मिला, जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ अमन का गहवारा बनाया, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए और इस पाकिस्तान को तमीर और तरक्की के रास्ते पर गामजन किया और सी पैक जैसे अजीम तोहफे शुरू किए, जिसमें आपने उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। मैं जनाब चेयरमैन ये भी आप सीट से पूछना चाहता हूं, ये जो अभी हम इंटरनेशनल मीडिया से ये सुन रहे हैं कि अमरीकी को अफगानिस्तान के इनखला के बाद जो पाकिस्तान में फिर एक दफा मुशर्रफ वाली याद दोहराई जा रही है, अगर उसके बदले में जो IMF से पैकेज मिलने वाला है या मिल रहा है, खुदारा अब वो गलती ना कीजिए। कब तक हम अपने मुसलमान हमसाओं का खून अपनी सरजमीन से बहाएंगे? वो मुशर्रफ की डिक्टेटराना पॉलिसियों की वजह से लाखों मुसलमानों की के खून का बोझ आज हमारे कंधों पर है। जनाब चेयरमैन, आज फिर वही यादें दोहराई जा रही हैं, फिर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी ये गुजारिश है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो इस हाउस को इन्फॉर्म किया जाए, इस हाउस को भी बताया जाए कि आपने अफगानिस्तान के इनखला के बाद जो अमेरिकन को दोबारा इस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, उसके बदले में IMF आपको क्या पैकेज दे रहा है? जनाबे, ये वक्त बताएगा कि ये झूठ है या सच है, लेकिन मैं ये बताऊं कि अब कौम इससे ज्यादा झूठ, इससे ज्यादा नफरत अब बर्दाश्त नहीं करेगी। जनाब चेयरमैन, अगर इस मुल्क को चलाना है, अगर इसकी कौम, इस मुल्क की गुर्बत को मिटाना है, तो फिर इन इक्तदार के ईवानों को संजीदगी के साथ इस मुल्क की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मुल्क को चलाना होगा। जनाब चेयरमैन,
मैंने कहा कि ज़राअत तबाह हो गई आपकी। मैं तो क्योंकि बहरानी एरिया से ताल्लुक रखता हूं, हमारे बहरानी रकबे तबाह बर्बाद हो गए, नई से नई हाउसिंग सोसाइटियां शुरू हो गई। जनाबे वाला, इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह तबाह बर्बाद होने लग गया। कहते हैं कि हमारी मैशत आइडियल है, तो जिस जीटी रोड से हम सफर करके आते हैं उस जीटी रोड को ही आइडियल बना दें। तो मैं मानूं कि हुकूमत ये बहुत अच्छी चल रही है, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, इसके पास ताकतवर मैशत बन गई है। मैं तो अभी तक ऐसी कोई दूर दूर भी इसकी उम्मीद नहीं देख रहा। जनाबे चेयरमैन, ज़राअत की कीमतें खुदारा अगर उसे हमारे आप सब्सिडी नहीं दे सकते, नीचे नहीं लेकर जा सकते, तो कम से कम जहां मुस्लिम लीग ने छोड़ा था वहां पर तो खड़ा कर दें। मेरा पुरजोर ये मुतालबा है कि डीएपी की कीमत को 5400 से वापस लाकर 1700 पे खड़ा किया जाए और ज़राअत का वो बिल जो आज 13 रुपए यूनिट जमींदार पे कर रहा है उसे 5 रुपए पे लाया जाए। और जनाबे चेयरमैन, फिर मैं कहूंगा कि अगर दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन को किसी हमसाया मुसलमान मुल्क के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई, तो भी एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान, हम इसकी हर फोरम पे, हर सतह पे इसकी मुखालफत भी करेंगे और इसके खिलाफ अमली जदोजहद भी करेंगे। हम अब दोबारा अपनी सरजमीन से किसी मुसलमान अपने भाई का खून नहीं बहने देंगे। वाइंड अप करिए। थैंक यू।